Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. So स्टूडेंट्स, आज आप लोग जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे, आपके टॉपिक्स का जो नेम है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, टेंस एंड वंस। उसके अलावा आप कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ेंगे, उसके अलावा आप ग्रेटर लेसर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेंस एंड वंस क्या होते हैं। ठीक है, आपने जो फर्स्ट पिक है उसके अंदर देखें, आपको टेंस और वंस के अंदर कंपैरिजन पता चलेगा। आपका जो फर्स्ट नंबर है वो है 38। अब टेंस की साइड पे 3 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और वो आपने उनको काउंट करना होगा कि कितनी है। जब आप उनको काउंट करेंगे तो वो आप उसको नीचे लिखेंगे, वो 3 स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद वंस की साइड पे जब आप काउंट करेंगे तो उसको काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वंस की साइड पे कितनी है, 8। तो ये टोटल कितनी हो गए आपको 38 नंबर। टेंस 3 जो है वो टेंस की साइड पे है और 8 जो है वो किसकी साइड पे है, वंस की साइड पे है। और इसी तरह से ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, आपने इसको जो है वो देख लेना है, क्योंकि टेंस की साइड पे जो है जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है जो आपने लास्ट से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जो लास्ट नंबर है वो वंस है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपकी जो एक्टिविटी है वर्कबुक के ऊपर आपने जो आपको मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपका जो ए पार्ट है उसके अंदर देखें, आपने लास्ट से पहले देखना है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टी, और नीचे जो है वो कितने आपको बीट्स नज़र आ रहे हैं, 3 बीट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप नीचे लिखेंगे 3 टेंस, क्योंकि ऊपर टी लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 3 टेंस प्लस। अब ओ की साइड के ओ के नीचे कितने आपको बीट्स नज़र आ रहे हैं, 5 बीट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 वंस। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 35। और नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट के अंदर भी इसी तरह से है कि जो टेंस की साइड है जहाँ पे ऊपर टी लिखा हुआ है उसके नीचे जो नीचे बीट्स हैं उनको जब आप काउंट करेंगे तो वो होंगे 4, और जो नेक्स्ट जब आप ओ की साइड पे काउंट करेंगे तो वो होंगे 3। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, 4 टेंस प्लस 3 वंस। जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 43। ओके, नंबर सिस्टम के अंदर भी और नंबर्स में भी। उसके बाद सी ऑप्शन के अंदर देखें, आपने काउंट करने होंगे जितने बीट्स होंगे आपने इनको काउंट करना होगा और उसके बाद उसको नीचे लिखना होगा। तो ये जो नेक्स्ट बन रहा है वो बन रहा है 3 टेंस प्लस 8 वंस, 38। उसके बाद बन रहा है आपका 2 टेंस एंड प्लस 4 वंस, 24। उसके बाद है आपका 4 टेंस प्लस 9 वंस, काउंट करेंगे आप और नीचे लिखेंगे 49। उसके बाद आपके 2 टेंस प्लस 2 वंस बन रहे हैं, दोनों को काउंट करेंगे। तो इसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे, 22। ओके, उसके बाद आपका है राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम्स। आपने मिसिंग नंबर्स को लिखना है और उसके बाद उनका नंबर नेम भी लिखना है। अब देखिए, जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको आ रहा है 20 + 4। ठीक है, जिस तरह से आपने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर भी यही था, इसी तरह से ही था कि आपने जो है वो पहले आपने उसको आपने नंबर्स के अंदर लिखना था, लेकिन अब यहाँ पर आपने जो है इसको नंबर्स के अंदर लिखना है, अपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स के अंदर लिखना है। तो अब यहाँ पे जो आपकी बन जाएगी वो होगी 24। फर्स्ट और फर्स्ट डिजिट को देखना है, 2 and 4 24। तो आप इसको जब आप इसको नंबर्स के अंदर लिखेंगे तो वो क्या होगा, 24। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या बन रहा है, 76। तो आप इसको नंबर के अंदर भी लिख देंगे, नंबर नेम्स के अंदर लिखेंगे 76। उसके बाद 89 को लिखेंगे 89। उसके बाद 100 को 100 + 0 तो 100 ही होता है। ठीक है, आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेना है और नेक्स्ट को भी 1 डिजिट को ले लेंगे। ठीक है, एक जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 10 की तरफ होगा और जो सेकंड डिजिट है वो है वंस की तरफ होगा। तो ये बन जाएगा 100। उसके बाद 37 के अंदर क्या होगा, 37। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो है पिक को देखें, जो आपकी फर्स्ट पिक है वो उसके अंदर आपके टीचर जो है वो मिड में है और उनके साइड पे जो है वो एक साइड पे जो है वो आपके नज़र आ रहे हैं, आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड पे आपको क्रेयॉन्स नज़र आ रहे हैं। जो टीचर है वो बिटवीन में है। ठीक है, मतलब के सेंटर में है, बिटवीन में। और जो उनके राइट तरफ है क्रेयॉन्स रखे हुए हैं उसको हम कहते हैं आफ्टर, और टीचर के जो लेफ्ट साइड पे है वो है बिफोर। ठीक है, और नेक्स्ट पिक के अंदर भी देखें आप, एक डॉल है और डॉल जो है वो बिटवीन के अंदर है
और उसके जो राइट साइड पे है वो है आफ्टर, और जो लेफ्ट साइड पे है वो है बिफोर। ठीक है, इसके अंदर भी आपने अब बताना है कंपेयरिंग नंबर्स अप टू 100। अब आपने इसके अंदर भी बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट बताना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। अब आपने 44 से पहले क्या आता है आपने बताना है, 44 से पहले क्या आता है, बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, 44 से पहले क्या आता है 43, 69 से पहले क्या आता है 68, 80 से पहले क्या आता है 79, 36 से पहले क्या आता है 35, 28 से पहले क्या आता है 27, 100 से पहले क्या आता है 99, 57 से पहले क्या आता है 56, और 19 से पहले क्या आता है 18। ओके, और आफ्टर के अंदर क्या आपने बताना है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा आपने बताना है कि उससे नेक्स्ट क्या नंबर आता है। 23 है, 23 से नेक्स्ट क्या आता है 24, 14 से नेक्स्ट क्या आता है 15, 99 से क्या आता है 100, 55 के बाद क्या आता है 56, 49 के बाद क्या आता है 50, 12 के बाद क्या आता है 13, 87 के बाद 88, 38 के बाद 39। उसके बाद आपने बिटवीन के बताने हैं, बिटवीन का मतलब है सेंटर में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है 65, और साथ में नेक्स्ट ब्लॉक 65 है, और नीचे सेकंड में जो ब्लॉक है वो आपका फ्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 67 होगा। आपने बताना है इसके बिटवीन में क्या होता है। ठीक है, आप बताएंगे 65 के बाद क्या आता है और 67 से पहले क्या आता है। तो क्या आता है यहाँ पर 66। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 19 है, और नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर फिर आप क्या लिखेंगे 19 के बाद क्या आता है 20, और 21 से पहले क्या आता है 20। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट के अंदर भी देखेंगे 70 के बाद क्या आता है 71, और 72 से पहले क्या आता है 71। दोनों साइड से आपने देखना होगा। 38 के बाद क्या आएगा 39, और 40 से पहले क्या आएगा 39। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर 58 लिखेंगे इसी तरह से, फिर 99, फिर 47 और फिर 84। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो है वो कंसेप्ट है स्मॉलर एंड बिगर नंबर का। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल नंबर कौन सा है और बिग नंबर कौन सा है। स्मॉल नंबर, अब देखिए जो फर्स्ट पिक है उसके अंदर देखें जो आपको आप देखिए सबसे साइड पे आपको शॉर्ट ट्री नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दो ट्रीज हैं, एक शॉर्ट है एक है टॉल। तो जो उसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि शॉर्ट कौन सी है, जो छोटा है वो शॉर्ट है और जो टॉल है वो बड़ा है। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। अब ये यहाँ पर देखें जो मैंने नेक्स्ट पिक्चर्स हैं उसके अंदर एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, आपने उसमें से देख लेना है कि शॉर्ट कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है। ठीक है, स्मॉलर का मतलब है छोटा और बिगर का मतलब है बड़ा। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर से आपने जो है आपने बताना है कि टिक करना है बिगर नंबर को, आपने टिक करना है और सर्कल कर देना है स्मॉल नंबर को। जो आपको नंबर बिग लग रहा है आपने उसको जो है वो टिक करना है, और जो नंबर स्मॉल है उसको आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट के अंदर देखिए आपको सबसे ज़्यादा छोटा नंबर कौन सा लग रहा है 19। 19 को आप क्या करेंगे सर्कल, और टिक किसको करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है 36। नेक्स्ट के अंदर देखें, अब नेक्स्ट के अंदर भी आपको सबसे छोटा नंबर जो है वो 16 लग रहा है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 49 है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या है, सबसे छोटा नंबर 40 है, उसको सर्कल कर दिया, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 100 है, उसको टिक कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या है, सबसे छोटा नंबर आपको क्या लग रहा है 51, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 72। तो आप 51 को सर्कल कर देंगे और 72 को क्या करेंगे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा नंबर क्या है आपका पास 87। 87 को आप सर्कल कर देंगे, और सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 100, और 100 को क्या कर देंगे टिक। उसके बाद आपका सबसे छोटा नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा 45, आपका सबसे छोटा नंबर है उसको सर्कल कर दिया, और 71 जो सबसे बड़ा है उसको आपने टिक कर दिया। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, अब आप इसके अंदर पिक के अंदर देखें, लुक एट दिस हंग्री क्रोकोडाइल्स क्रॉक्स माउथ, ही इज़ वेरी वेरी हंग्री, हिज माउथ इज ओपन वाइड। अब नीचे वाली एग्जाम्पल देखें, he has 3 fish on one side and 6 fish on the other side, so he goes for the 6 fish। अब जो क्रोकोडाइल का फेस है वो हमेशा जो है वो बिगर नंबर की तरफ ही ऑन होगा, ओपन होगा। ठीक है, अब देखें क्रोकोडाइल के एक साइड पे जो है 6 फिशेज़ हैं और एक साइड पे है 3 फिशेज़। तो क्रोकोडाइल का फेस किस साइड पे ओपन हुआ है जहाँ पर ज़्यादा फिशेज़ हैं। तो आपने भी ये चेक कर लेना है। और इसके बाद आपने फिर इसी तरह से जो है वो जहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा बड़ा नंबर को ईट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, ही वॉन्ट मोर फिश टू ईट, लुक एट द शेप ऑफ दिस माउथ। आपने माउथ की शेप को देखें, माउथ की शेप किस तरह से है।
तो हमने जिस तरह से जिस तरह से जो है वो शेप नज़र आ रही है ना आपको क्रोकोडाइल की, उसी तरह से ही आपने शेप जो है वो यूज़ करनी होगी। जहाँ पर आपको बिगर नंबर नज़र आएगा ना, आपने वही जो है वो शेप को यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए नीचे जो साइड पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, उसके अंदर क्रोकोडाइल का फेस भी बना हुआ है और आपको सारा सिंबल भी समझ आ रहा है। उसके अंदर अब एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 1 बोल है। अब हमेशा जो क्रोकोडाइल है उसने बड़े नंबर को ही ईट करना है, तो क्रोकोडाइल का फेस हमेशा किस तरफ हो गया है, बड़े नंबर की तरफ, 3 की तरफ उसका फेस जो है वो ओपन हो गया। ठीक हो गया। ओके, look at the number on the number line, which number does the hungry crocs want। तो देखें स्टूडेंट्स, अब जो क्रोकोडाइल का फेस होगा वो हमेशा किस तरफ होगा, जहाँ पर बड़ा नंबर है। तो आपने जो है वो इसके अब नंबर्स को देखना है और उसके से बताना है कि क्रोकोडाइल का फेस का सिंबल किस तरफ होगा। जहाँ पर बिगर नंबर होगा वहीं पे ही क्रोकोडाइल का फेस होगा। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट है आपके पास 15 एंड 13। तो स्टूडेंट्स जो क्रोकोडाइल का फेस है वो किस तरफ है, 15 की तरफ। तो सिंबल भी हम वही वाले यूज़ करेंगे जहाँ पर क्रोकोडाइल का फेस जो है वो ओपन होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर देखें 12 एंड 19 की तरफ है। उसके बाद 2 एंड 3 की तरफ है। उसके बाद 0 एंड 5 की तरफ है। 20 एंड 20 की तरफ है। उसके बाद 15 एंड 15 की तरफ होगा। उसके बाद 10 की तरफ होगा। उसके बाद 11 की तरफ होगा फेस। उसके बाद 14 की तरफ होगा। उसके बाद 18 की तरफ है। उसके बाद 15, उसके बाद है 6 की तरफ। उसके बाद है 20 की तरफ। उसके बाद है 12 की तरफ। उसके बाद है 9 की तरफ। ठीक हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। अभी देखें ना लास्ट पिक्चर्स के अंदर भी आपको जहाँ पर ज़्यादा नंबर होगा क्रोकोडाइल का फेस उतना ही बड़ा ओपन होता जाएगा। ठीक हो गया ना। ओके, सो अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर भी आपने इसी तरह से ही देखना है कि जहाँ पर भी आपको बिगर नंबर होगा वहाँ पर ही क्रोकोडाइल के फेस के हिसाब से वही सिंबल यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखें सबसे फर्स्ट के अंदर 70 पड़ा है तो 70 की तरफ फेस होना है। उसके बाद 92 की तरफ है। उसके बाद है 81 की तरफ। उसके बाद 100 की तरफ। उसके बाद 99 की तरफ है। उसके बाद 40 की तरफ है। उसके बाद 75 की तरफ है। उसके बाद 30 की तरफ है। उसके बाद 28 की तरफ है। उसके बाद 80 की तरफ है। उसके बाद 90 की तरफ है। उसके बाद 85 की तरफ होगा फेस। उसके बाद 63 की तरफ। उसके बाद 75 की तरफ। उसके बाद 84 की तरफ होगा। उसके बाद 41 की तरफ होगा। उसके बाद 52 की तरफ होगा उसका फेस। उसके बाद 15 की तरफ होगा। उसके बाद 94 की तरफ है। और टी के अंदर देखें उसके अंदर 76 की तरफ है। और उसके बाद किसकी तरफ है, 57 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इन सारे कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इनको जो है वो अच्छे तरीके से इन सारे के सारे कंसेप्ट्स को जहन में रखते हुए अपनी वर्कबुक्स को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से इसको आपने रिमेंबर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।